वेलकम ऑन न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। हम लोग भी अपने घर में बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ वेज सब्जी। वेज मतलब कि उसमें मैं गाजर डालूँगी और कैप्सिकम डालूँगी और जी आलू और गोभी भी डाल सकती हूँ अगर मेरा मन हुआ तो। वैसे तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सब चीज़ की ले ली है, क्योंकि वेज सब्जी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे छील रही हूँ गाजर मैंने देख लिया आपने, ये मेरे हिसाब से 1 पाव के आसपास थी जो मैंने ली थी, और मैंने 3 से 4 शिमला मिर्च ली थी। ये मैंने यहाँ पे गाजर को कर लिया है चॉप। सो अब मेरी गाजर बस चॉप होने वाली है, फिर मैं इसको अलग डिब्बे में रख लूँगी अपने। और बस अब मुझे शिमला मिर्च को भी चॉप करना है, तो ये मैं अब अपनी शिमला मिर्च को चॉप कर लूँगी। शिमला मिर्च को भी मैंने हल्का सा उसके जो दाने थे वो मैंने नहीं निकाले थे, मैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको भी यूज़ कर लिया है। और अब मुझे छीलने हैं आलू। तो मैंने यहाँ पे छीन लिए थे 4 से 5 आलू, और मैंने इनको भी अच्छे से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो मैं करती हूँ अपने बाकी के काम। तो फ्रेंड्स, मैं आज के दिन मतलब कि सैटरडे को मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो मुझे शाम को मशीन लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। सर्दियों में अक्सर हम मोटे वाली बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्दियाँ थोड़ी कम लगे। तो मैंने यहाँ पे जो पुरानी वाली थी वो उतार दी थी, मैंने धुई हुई वहाँ पे बिछा दी थी, क्योंकि बच्चे अगर कुछ गिरा देते हैं बेडशीट वगैरह पे तो ये मुझे हफ्ते में 2 से 3 बार भी चेंज करनी पड़ जाती है। तो मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। शिवांशी गई है खेलने, आरव जा चुका था स्कूल, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना ये काम कर लूँगी। शाम को मुझे नीचे आके मशीन वगैरह भी लगानी है। मैं तीसरे दिन मशीन लगा लेती हूँ। रोज़ मुझसे मशीन नहीं लग पाती है कि छोटे बच्चों के साथ काम इतना भी नहीं होता है कि रोज़ ही मशीन लगा के बैठ जाऊँ। तो मैंने यहाँ पर अपने पिलो कवर वगैरह भी चढ़ा दिए थे, और अब मैं अपनी यहाँ पे खाट को झाड़ दूँगी, जिस पे बैठ के बच्चे रोज़ खाना खाते हैं। सुबह के टाइम स्कूल जाते हैं तब भी, और शाम को जब वो टीवी देखते हैं तब भी। तो मैंने यहाँ पे खाट भी झाड़ दी थी, और अब मुझे झाड़ने हैं अपने सोफ़े के कवर, और गद्दी वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अपने सोफ़े के कवर को झाड़ लूँगी उतार कर। सारी गद्दी इकट्ठा करके मैंने रख ली थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं झाड़ के रख रही हूँ, क्योंकि बार बार नहीं हो पाता ये काम। तो फ्रेंड्स, वेज सब्जी के साथ मुझे बनानी थी आज पूरियाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मुझे वेज सब्जी के साथ मिक्स वेज सब्जी, तो उसके साथ मुझे अच्छी लगती है पूरी। तो मैं यहाँ पे सब्जी बना के, और मुझे बूंदी का रायता भी बनाना है, क्योंकि आरव का फेवरेट है। अक्सर जब मैं रायता बनाती हूँ तो मैं बूंदी का रायता ही बनाती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे सब झाड़ू कटका कर लिया था अच्छे से। डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। किचन का ऑलमोस्ट मेरा रोटी बनाना रह गया था बस, तो बाकी का काम मैंने कर लिया था। रोटी में झाड़ू पोछा करने के बाद करूँगी, क्योंकि कोई अभी घर पे है नहीं खाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही मैं पोछा लगाती हूँ, वरना दोनों काम में अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे किचन में भी अब झाड़ू लगा लूँगी। आटा मैंने बना के रख दिया था, जैसे कि मैंने बताया है मैं रोटी वगैरह बाद में बनाऊँगी। जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी मेरा आटा अच्छे से हो जाएगा। पता नहीं इतना कूड़ा करकट कहाँ से रोज़ आ जाता है फ्रेंड्स। घर में कितना भी साफ़ कर लो, अच्छे से साफ़ नहीं रह पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं नीचे का काम करके आ गई थी। तो हमारी ये खाट की भाई बोलते हैं जिन्हें, वो टूट रही थी। वो मेरे ख्याल से दिवाली वाले दिन टूट गई थी वो। तो यहाँ पे मैंने आरव के पापा को बोला था कि इसमें भाई डाल दो, वरना अच्छा नहीं होता है घर में बाहर खाट वगैरह का टूटे रहना। तो वो घेर में से लेके आए थे 2। तो
मैंने कहा था कि ये 2 लाए हो, दोनों के दोनों ही खाट में डाल दो, तभी इनका बैलेंस है जो वो इक्वल हो जाएगा। तो वो आ नहीं पा रही थी अच्छे से, तो हमने उसको अच्छे से छील के तब अब इधर की तो टूटी हुई थी और इधर की हमने दोनों डाल दी थी। और ये खाट का पावा अच्छे से कर लिया है। तो ये वाली जो खड़ी है, ये वाली हम इधर डाल देंगे और एक उन्होंने पहले से ही डाल दी, तो ये खाट का जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा। सर्दियों में वैसे मैं नहीं बैठती हूँ, ना मेरे बच्चे बैठते हैं, तो धूप में इसकी माँ जी खाना वाना खा लेती हैं बैठ के ऊपर छत पे आके, तो वो खाट पे बैठ के खा सकती है। वैसे जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम ऐसे नीचे बैठ के खाना खा रहे थे सर्दियों में, थोड़ा ठंडा होता है फर्श। तो ये हमारी खाट बन के हो गई है तैयार।